वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे मुजवज़ा आईनी तरमीम का मामला जो है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसमें भी तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं और इस पर ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ये जो आज़ाद अदलिया और अदलिया की जो है उसकी तौहीन समझी जा रही है। कहा जा रहा है कि उसको तबाह करने के लिए ये मामलात किए जा रहे हैं। आर्टिकल 238 और आर्टिकल 239 में तरमीम अदलिया की आज़ादी को तबाह करेंगे और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट आईन पाकिस्तान की बुनियादी जुज़ में तरमीम करने का इख्तियार नहीं रखती है। इस पे जो है वो हमारे साथ एनालिस्ट पे पैनल में मौजूद है हसन रजा पाशा साहब, माहिर कानून है। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, क्या समझते हैं, ये आईनी तरमीम वाला मामला सामने आ रहा है, वकला तहरीकें भी जो हैं इस हवाले से एक्टिव नजर आ रही हैं, तो ये किस तरह से इसको कानूनी पहलू क्या है इसका? देखें, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो आज मौजूदा हुकूमत वक्त का नहीं है, बल्कि इससे पहले ये साल 2006 से जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा और नवाज शरीफ साहब ने किया था, उसमें भी आईनी कोर्ट का जिक्र है कि आईनी कोर्ट बनाई जाएगी। और फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान और इमरान खान साहब ने भी उस पर साइन किए। मीनिंग देर भाई कि इस वक्त जो पार्लियामान में तमाम जमातें हैं, उन्होंने इस बात पे रजामंदी जाहिर की हुई थी कि आईनी कोर्ट बनेगी, जब भी मौका मिलेगा हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें। अब बात यह है कि कुछ मुतालबे बार काउंसिल के नुमाइंदों ने वफाकी वजीर कानून के सामने रखे थे अप्रैल 2024 में कि जनाब ये अमेंडमेंट्स आप करें, और आप यकीन करें कि वो कुछ अमेंडमेंट वफाकी हुकूमत की प्रपोज अमेंडमेंट लेकर आई हुई है, बार काउंसिल के और बार एसोसिएशन के मुतालबे थे। कुछ जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं वो उन्होंने अपने ओन की हैं, जिसकी कुछ शिक्कों पे और कुछ पहलुओं पे हमें भी ऑब्जेक्शन है। और हमने कल जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन हुआ सुप्रीम कोर्ट की दावत पे, उस पे खुल के वफाकी वजीर कानून से तमाम जो स्टेक होल्डर्स, लॉयर्स, इलेक्टेड नुमाइंदे थे, उन्होंने बात की। अब वहां पे ये क्या हुआ कि एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी को जो है वो कमेटी डेलिब्रेशन करे और एक मुसवदा अमेंडमेंट का वो हवाले करे वफाकी वजारत कानून को, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के सामने रखेगी। आज उससे मैं हमारी पहली मीटिंग पाकिस्तान बार काउंसिल में हुई और फिर अगली मीटिंग बुध वाले दिन, यानी अगले बुध वाले दिन मीटिंग दूसरी होगी, जिसपे हम डेलिब्रेशन मुकम्मल करके तो अगले नेक्स्ट वीक के एंड तक हम ये अपना मुसवदा, यानी कि बार एसोसिएशन, बार काउंसिल की तरफ से जॉइंटली तैयार किया गया मुसवदा वफाकी वजीर कानून के हवाले करेंगे। उस पे सारी बात आ जाएगी कि लॉयर जो के उस पूरे सिस्टम के अदलिया के मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी क्या राय है और किस किस्म की तरमीम हम जो है वो एडवाइस कर रहे हैं और हम तजवीज दे रहे हैं। अच्छा पाशा साहब, इसमें एक चीज जो है वो उस पर नजरसानी फरमाइएगा कि ये जैसा कि कहा जा रहा है, सियासी मुखालिफिन जो सियासी जमातें हैं अपोजिशन में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये इसको आईनी तरमीम हम नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि इसमें जो चीजें एड अप की गई हैं वो ऐसी चीजें हैं जिससे जो है वो सिर्फ एक्सटेंशन का पर्पज इसमें सामने आ रहा है और ये जाती मफादात की खातिर किया जा रहा है तमाम चीजें। देखिए, ये जो पर्सनल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होती है जिसके लिए बनाई जाती है, उस हवाले से देखा जाए कि अगर ये पर्सनल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो रही है तो भी गलत है, और अगर आप पर्सनल स्पेसिफिक एतराज आप करते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं, वो भी गलत है। देखना ये है कि कौन सी चीज ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट ठीक है। अब जाहिर है पीटीआई इस मुल्क की बड़ी जमात है और वो अपोजिशन में है, तो वो हर उस हुकूमती इक़दामात की मुखालफत करेंगे
जो उनकी नजर में वो ये लगे कि ये गलत है। अब हम गैर सियासी हैं, हमारा कोई किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है जी। हमने देखना है कि इस सिस्टम के लिए क्या बेहतर है, इस मुल्क के लिए क्या बेहतर है और इस मुल्क की अवाम के लिए क्या बेहतर है। आप देखिए इसमें एक अमेंडमेंट, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वो ये है कि जब ये आइन की तरमीम हो जाएगी तो अवामी आर्टिकल 185 सब क्लास 4 है गालबन, तो उसमें ये अमेंडमेंट की गई है कि कोई भी क्रिमिनल अपील जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 12 महीने के अंदर अंदर उसका फैसला करेगी जी। फिर दूसरी क्लॉज ये है कि जो पहले से दायर कर शुदा अपीलें हैं फौजदारी, जिसमें डेथ सेंटेंस भी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, तो वो जो पहले से फाइल हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 24 महीने के अंदर अंदर उस पर फैसला करेगी। ठीक है। अब ये बताएं कि क्या ये पब्लिक एट लार्ज के फायदे की बात नहीं है? क्या ये उस मुल्ज़िम की सोचें कि जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है और वो पूरी सजा काट के बाहर आ गया और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जब लगती है तो पता चलता है कि वो तो सजा काट गया, वो इन्फेक्शियस हो जाती है। या आप उनका सोचें कि जिनको डेथ सेंटेंस अवार्ड की गई है उनकी अपील पेंडिंग है, हो सकता है वो बरी हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तो वो डेथ सेल में रहेंगे और आपको पता है डेथ सेल में एक मिनट की गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो ये देखें ये हमारे मुतालबे पे शामिल की गई है जी। तो क्या हम इसको भी कहेंगे कि नहीं ठीक है, एतराज करना उनका हक है, ये जमहूरी रवायात भी हैं, उनका हक बनता है, लेकिन जहाँ पे पब्लिक एट लार्ज का बेनिफिट हो, जहाँ पे पूरे सिस्टम को बेहतरी की तरफ ले जाया जा रहा हो, तो वो चीजें बहरहाल इनको ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए बल्कि हुकूमत का साथ देना चाहिए। अलबत्ता कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें जिसपे हमें भी रिजर्वेशन है और हम वो सामने रखेंगे जब नेक्स्ट वीक वो मसौदा आएगा, आपके सामने भी आएगा, आप यकीनन उसको एंडोर्स करेंगे कि ये बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ने प्रॉपर असिस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है पाशा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ माहिर कानून मौजूद थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के शहरियों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो सकती हैं। उन्होंने इस हवाले से कहा कि जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें अगर कोई बंदा जो है वो डेथ सेल में मौजूद है और वो उसमें उसके फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वो बरी हो जाता है उसमें, तो डेफिनेटली उसके लिए जब तक वो फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट से तो तब तक वो बंदा डेथ सेल में रहेगा। तो वो वहां पे कुछ लम्हात गुजारना इतने मुश्किल होते हैं, लेकिन वो टिल तब तक वेट करेगा जब तक जो है वो उसका फैसला नहीं आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए और हमारी जो बार काउंसिल के हवाले से पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर जो बार्स हैं उनकी जानिब से ये चीज़ें सामने रखी गई हैं कि जो चीज़ें फ़ायदेमंद हैं उनको आप कंसीडर करें और जो चीज़ें हैं उन पे ऑब्जेक्शन भी लगाया जा चुका है। काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काकड़ साहब से जानने की मज़ीद कोशिश करते हैं। जी काकड़ साहब। जी काकड़ साहब, हसन रजा पाशा साहब कहते हैं कि कुछ चीजें जो हैं वो ऑब्जेक्शन हमने भी लगाया है, मुसवदा आया है, एक मीटिंग हुई है हमारी और नेक्स्ट वेडनेसडे दोबारा मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा डेथ सेल में मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस जाता है, तब तक जब तक फैसला नहीं आता वो डेथ सेल में रहता है, तो उसके लिए वो उसके साथ एक जो है वो नारवा सलूक होगा। तो ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो इसमें अच्छी है, मफादात है पाकिस्तान के अवाम के लिए या कुछ लोगों के लिए उसमें। ये मेरे भाई, मैं इससे कोई बंदा अपना जो है ना इनकार कर सकता है। ये प्रोसीजरल रेक्टिफिकेशंस हैं। आप ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम करें जी, ठीक है, तो आप ट्रायल की जो है अपना उसको स्पीड अप करें, ठीक है। ये प्रोसीजरल हैं,
इस पे तो किसी को इनकार नहीं है। कौन कहता है इंसाफ जो है वो जल्दी ना मिले? हाँ जी, लेकिन इंसाफ जो है, ये तो हम भी कहते हैं डिलेड जस्टिस मीन जस्टिस, इंसाफ को दफन करने के मुतरादिफ, इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ। इससे कोई रीश और इनकार नहीं करता। कागर साहब वो कह रहे हैं कि हमने ये रिक्वेस्ट किया है, ये खुशकिस्मत है कि इनको पता है मसवदा कोई दिया, पता नहीं कौन सा दिया जी। हम तो वो बदकिस्मत है, हमें जाली मसवदा भी नहीं दिया अभी तक इन्होंने। नहीं, पाशा साहब ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें जो हैं उन पे एतराजात हमने भी लगाए हैं जो सिर्फ जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। नहीं, और तो मैं तो ये पाशा साहब को ये बात करता हूँ, हमारे भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं हमारे तो ये है कि मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में आप जो अच्छे इंडिया का मॉडल है, आप अपने इर्द गिर्द देखिए, बांग्लादेश में कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, कोई श्रीलंका में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, कोई इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है। तो आप ये देखें कि आप जो आपकी एपेक्स कोर्ट है उसके जो टॉप 5 पे जजेस हैं, अभी को कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है उनका बेंच वो डील करे। रेस्ट ऑफ द जो बाकी जजेस हैं, 23 जजेस हैं, बाकी जो उसमें बचते हैं हमारे 18 जजेस बचते हैं, वो सारा काम करे ना, सारा काम लेके आए। जो प्रोसीजरल चीजें हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं। हम किसी सूरत पे कोई भी ऐसी गैर यानी इकदाम को सपोर्ट नहीं कर सकते कि आप मुल्क में एक ऐसी रिटायर्ड मतलब जजेस लोगों पे मुश्तमिल एक कोर्ट बनाकर जिन पे नामजदगी हो, अपना प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिल के करें। कागर साहब वो ये कहते हैं कि माजी में बेनजीर भुट्टो साहबा ने जी, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जरूरत क्यों है जी? आप इस बात पे क्यों जाते हैं? आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी अदालत है। आप उसके 5 जजेस को जो टॉप 5 है जी, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो डील करें। क्यों आप एक बंदे को, स्पेसिफिक पर्सन को लंदन प्लान पर अमल दरामद करने के लिए, एक रिटायर्ड आदमी को एक उसके ख्वाहिश के लिए, उसकी विम्स के लिए आप आइन का कत्ल करके आप एक ऐसी कोर्ट बनाकर उसके ऊपर बैठा रहे हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को आप फ्लूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप उसी अदालत को इंपावर करें। ठीक है, आपके पास कोर्ट है, सारा स्ट्रक्चर है, उसको इंपावर करें। कौन इनकार करता है? ठीक है कागर साहब, वक्त खत्म हो चुका है, सम अप करिएगा। वो कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो साहबा, नवाज शरीफ साहबा ने ये ऑलरेडी तब भी तय हुआ था कि ये जो है ऐसी तरमीम की जाएंगी और ये अब उस चीज पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर तब ये डिस्कस की गई 2006 से लेकर जी 2024 तक जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3.5 साल की हुकूमत, उससे पहले क्यों नहीं गए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इनको कहा था, मुस्लिम लीग नून वालों को भी, जी क्यों नैब खत्म करें? जी क्यों नहीं की थी? जी क्यों नहीं अपने उन्होंने उस द्वार में इस पे ये अटेम्प्ट की? अभी क्यों जरूरत महसूस हुई है? अभी क्यों जरूरत महसूस हुई है जब इनके पास 2013 में मुस्लिम लीग नून के पास 2/3 मेजॉरिटी थी ना? उस वक्त क्यों नहीं की गई? 2008 में इनकी कोalition की गवर्नमेंट थी। अच्छा कागर साहब, वक्त खत्म हो गया, वन लाइनर आंसर रिस्पॉन्ड करिएगा। क्या समझते हैं कि इस सब मामलात में बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा कौन है, सियासी जमातें या समवन एल्स? ये पहले नंबर पे काजी फाइज ईसा, ठीक है, और अपनी गवर्नमेंट को दुआम देने के लिए दूसरे नंबर पे ये जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत। ना पाकिस्तान की अवाम, ना आपका लीगल सिस्टम इसका बेनिफिशियल है। ठीक है, ये बेनिफिशियल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंगेज अहमद खान। जी डिजाइनर है वो बेनिफिशियल है। ठीक है कागर साहब, बहुत शुक्रिया। चंगेज अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे माहिर कानून। ये जो तरमीम के हवाले से चीजें सामने आई, उसमें चंगेज खान कागर साहब की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये चीज सामने आई कि हम लोग जो चीजें पाकिस्तान के अवाम के मफादात के लिए हम उनको सपोर्ट करते हैं, जो निज़ाम इंसाफ में चीजें जो हैं वो सपोर्ट कर सकें, हम उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे सामने मुसव्वदे जो हैं वो भी पेश किए जाएं ताकि ये जो इबहाम पैदा हो रहा है कि एक्सटेंशन वाला मामला इसमें आ रहा है या दीगर कोई चीजें आ रही हैं जो जाती मफादात के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, उस पर हम लोग जो है वो डेफिनेटली ऑब्जेक्शन लगाते हैं। और हसन रजा पाशा साहब जो है उन्होंने कहा कि डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपोजिशन में है, बड़ी जमात है,
उनको भी चाहिए जो चीजें सपोर्टिव हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए या इंसाफ के निज़ाम के लिए, उसको सपोर्ट किया जाए। और जो चीज़ काबिल एतराज़ थी, उन्होंने कहा कि तमाम बार्स के जो सीनियर वकला हैं उन्होंने उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन भी लगाया और आने वाले बुध को जो है वो दोबारा मीटिंग है और उसमें दोबारा से मुसवदा जो है वो सामने आएगा और उससे फिर जो है फाइनल लाएमल सामने आएगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।